नमस्कार जी, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में ये मैंने जेंट्स स्वेटर बनाया है। ठीक है, तो ये इसकी 30 इंच लेंथ है। इसमें मैंने कितनी सिलाई लगाई है फुल मेजरमेंट में आपको इस वीडियो में जेंट्स स्वेटर का दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले ये मेरा सिंगल बॉर्डर होता है। ठीक है, ये देखो इस तरह से। ठीक, तो ये इसमें मैंने 120 कुंडे लगाए हैं। 120 कुंडे मैंने लगाए हैं। 27 सिलाई का मेरा बॉर्डर रहता है। ठीक, उसके बाद ठीक है, बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पर साइज के अनुसार मैं कुंडे बढ़ाती हूँ। जैसे इसमें मैंने 100 मतलब 45 कुंडे लगाए हैं। ठीक है, 145 कुंडे मैंने इसमें लगाए हैं टोटल। ठीक, ये देखो पिछले वाले मैंने 145 कुंडे लगाए, यानी कि 120 के ऊपर ये 120 का बॉर्डर है, तो मैंने 25 कुंडे यहाँ पर बढ़ाए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने 9 का ट्रांसफर किया है, यानी कि 9 कुंडे 9 नीडल छोड़ के 1 नीडल खाली करके इस तरह से ट्रांसफर किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक आर्म होल की काट तक मैंने 154 सिलाई लगाई है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। ये मतलब ये लंबा स्वेटर है, तो इसमें मैंने 154 पर काट दी है। ठीक है, तो जेंट्स स्वेटर की काट 134 से स्टार्ट हो जाती है। बाकी लेंथ पे डिपेंड होता है कि आपने कितने पे काट देनी है। ठीक है, तो 134 पे मेरी आर्म होल की काट है। तो आर्म होल की काट के लिए मैं 5 4 3 2 1 की काट देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से मतलब ये टोटल सिलाई है मेरी यहाँ से बॉर्डर के ऊपर से और यहाँ तक लास्ट मोड़े तक। ठीक है, इसमें मैंने 235 सिलाई लगाई है। ठीक है, 235 सिलाई मेरी टोटल है। तो इस तरह से लंबा स्वेटर बना है। ठीक है, और ये फ्रंट में भी मैंने देखो यहाँ पर मतलब 25 कुंडे बढ़ाए हैं, तभी मेरे 145 यानी कि 145 कुंडे हुए हैं। तो 145 कुंडे कंप्लीट बढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पर 9 का ट्रांसफर किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा अलग ट्रांसफर किया है। ये देखो, ठीक है, जैसे पीछे मैंने बैक पहले मैंने 9 का इस तरह से 9 नीडल छोड़ के खाली किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो सेंटर पे, ये देखो ये सेंटर पे ये हमारी सेंटर बुनत है ये वाली। ठीक है, तो ये 9 कुंडे की बुनत है। उसके बाद मैंने एक खाली किया है, फिर एक नीडल आगे छोड़िए, फिर एक खाली किया, फिर 9 नीडल छोड़िए, फिर उसके बाद एक खाली किया है, फिर एक नीडल छोड़ के एक खाली किया। इस तरह से मैंने 9 का ट्रांसफर किया है। ठीक है, इस तरह से मैंने ये फिर बुनत डाली है। ये बुनत मैं कुर्ती में डालती हूँ, बेबी स्वेटर में डालती हूँ, और लेडीज कार्डिगन में, कोट में ये बुनत सब में बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, सेंटर बुनत में भी डालते हैं इसको, और अलग अलग से डालना हो तो इस तरह से उठाते हैं। ये देखो इस तरह से। ठीक है, बहुत ही सुंदर लगती है ये वाली बुनत। थोड़ी नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखो इस तरह से। ठीक है, और मेरा ये इसमें राउंड नेक बना है। ये देखो इसमें राउंड नेक बना है, तो ये यहाँ से और यहाँ तक मैंने 154 सिलाई लगाई है। फिर 5 4 3 2 1 की काट देने के बाद यहाँ पर मैंने 235 सिलाई लास्ट रखी है। ठीक है, 235 सिलाई लास्ट रखने के लिए मैं देखो गले की काट कैसे दी है। 235 में से मैंने 30 माइनस किया है, 25 या 30 सिलाई पहले गोल गले की काट देती हूँ। देखो गोल गला इतना छोटा लगता है कि आप ये देखो, जब आप ये गला डालोगे ना तो बहुत ही अच्छा बैठता है, क्योंकि बहुत ही इस तरह से देखो आराम से आ जाता है। ठीक है, इस तरह से, और ये हमारा इस तरह से गला है। ठीक है, थोड़ा राउंड नेक इस तरह से देखो बहुत ही सुंदर आता है। ये देखो इसकी जेब इस तरह से आनी चाहिए, थोड़ी डाउन में। ये देखो बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, इस तरह से गोल गले की काट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर गोल गले की काट के लिए सेंटर में 15 कुंडे लेती हूँ। ठीक है, 15 कुंडे के बाद मतलब गोल गला मैं इस तरह से घटाती हूँ कि मतलब हमारे को कुंडे में घटाती नहीं हूँ, ये वेज धागे का यूज़ करती हूँ। तो वेज धागे में मैंने 15 कुंडे लिए हैं, फिर 3 2 1, फिर एक तब तक जब तक हमारे मोटे के कुंडे बच नहीं जाते। मोटे के कुंडे यहाँ पर मैंने थोड़े ज़्यादा रखे हैं, यहाँ पर मैंने 35 कुंडे रखे हैं। 35 कुंडे मैंने मोटे के रखे हैं। ठीक है, तो जो 35 कुंडे जब तक बच नहीं जाते तब तक मैंने एक कुंडा यहाँ पर घटाया है, चाहे वो हर सिलाई में हो या फिर 4 सिलाई का गैप के बाद एक कुंडा घटाया है। इस तरह से मेरा ये फ्रंट वाला कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और बाजू, ये देखो बाजू के लिए मैंने यहाँ पर 60 कुंडे लगाए हैं। ठीक है, 60 कुंडे का मेरा बॉर्डर है। ये देखो, ठीक है, सिलाई है मेरी 27 या 25 सिलाई है बॉर्डर के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक मतलब ये मेरी 60 कुंडे का बॉर्डर था, तो यहाँ पर मैंने 10 कुंडे ऐड किए हैं। 70 सिलाई 35 से 35 तक के कुंडे यहाँ पर लगे हैं, यानी कि 10 कुंडे मैंने यहाँ बढ़ाए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 20 सिलाइयों के बाद एक कुंडा छठी सिलाई में बढ़ाते हुए यहाँ तक लास्ट तक
60 से 60 तक की है, ठीक है। 60 से 60 तक के मेरे कुंडे हैं यहाँ पर, ठीक है, लास्ट। और मेरी लास्ट सिलाई है इसमें 180, ठीक है। तो थोड़े जैसे लंबे है, ये लंबा है ये स्वेटर, तो उस हिसाब से बाजू भी थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 180 पे काट दी है, ठीक है। 180 पे काट देने के बाद मैंने यहाँ पर 180 सिलाई होने के बाद मैंने 5 4 3 2 1 की काट दी है और इसको बाजू को कंप्लीट किया है, ठीक, मतलब बंद किया है। और ये मेरी बाजू तैयार हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये जेंट स्वेटर कंप्लीट हुआ है। तो मैं इंच टेप से नाप के बताती हूँ। ये 30 इंच का स्वेटर बना है, ये देखो। मतलब 30 इंच का स्वेटर बनाने के लिए सबसे बेस्ट है ये देखो, कंप्लीट 30 इंच, ये देखो, ठीक है। 30 इंच का ये स्वेटर बना है। तो इस तरह से मेरी ये गोल गले का स्वेटर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अगर आप इस तरह का स्वेटर ऑन डिमांड बनाना चाहते हो, ठीक है, या सीखना चाहते हो, तो मेरी ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करना है आपने। मैं फर्स्ट से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। और या आप इस तरह के स्वेटर ऑन डिमांड बनाना चाहते हो, ठीक है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।